Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel YouTube English. Today I have a lesson for the students of class 8 और ये आपके चैप्टर नंबर 4 है जिसका टाइटल है पटोल बाबू फिल्म स्टार। और अभी ये जो पटोल बाबू है इसके जो राइटर है इसका नाम है सत्यजीत रे। ये बहुत ही फेमस रेनॉन्ड इंडियन फिल्म मेकर हैं, राइटर भी हैं, इलस्ट्रेटर भी हैं एंड म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो ये सत्यजीत रे की कुछ वर्क्स हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। रेस फर्स्ट फिल्म पैथर पंचाली। तो रेस की जो फर्स्ट फिल्म आई थी वो आई थी पैथर पंचाली और ये 1995 में रिलीज़ हुई थी। 11 इंटरनेशनल प्राइजेस और जिसने 11 इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्राइजेस जीते थे, इंक्लूडिंग द बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट अवार्ड एट 1956, जिसमें 1956 का बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट अवार्ड भी मिला इन्हें कैनन्स फिल्म फेस्टिवल। द फिल्म अलॉन्ग विथ अपारजितो, और उसके बाद फिर फिल्म आई जिसमें 1956 में आई थी, इसका नाम था अपारजितो। एंड अपूर संसार द वर्ल्ड ऑफ अप्पू 1959। तो ये मूवीज़ जो थी अपूर संसार ये 1959 में आई फ्रॉम द अप्पू ट्रायलॉजी, और ये अप्पू ट्रायलॉजी से लिया हुआ था इस मूवी के स्क्रिप्ट। रे वॉज ऑल्सो पब्लिशर, म्यूजिक कंपोजर एंड फिल्म क्रिटिक। तो रे एक पब्लिशर भी है, म्यूज़िक कंपोज़र भी है और फिल्म क्रिटिक भी है। तो ये सारी जो सत्यजीत रे है इनके बारे में शॉर्ट डिटेल्स दी गई थी जो कि हमारे इस चैप्टर के ऑथर हैं। अब हम इस चैप्टर के फर्स्ट पैरा में आते हैं। पटोल आर यू इन निशोकांतो बाबू, पटोल बाबूस नेबर कॉल फ्रॉम आउटसाइड द डोर। तो निशोकांतो बाबू है जो कि पटोल बाबू के नेबर हैं। ये इनके डोर के बाहर से ही, इनके घर के दरवाजे से बाहर से ही इन्हें आवाज़ लगाते हैं और पूछते हैं कि पटोल क्या तुम अंदर हो। तो पटोल बाबू कह रहे हो यस सेड पटोल बाबू। पटोल बाबू ने कहा कि हाँ मैं अंदर हूँ, जस्ट अ मिनट, बस 1 मिनट दो मुझे। पटोल बाबू केम आउट विद अ शॉपिंग बैग। तो पटोल बाबू जैसे ही बाहर आए हैं निशोकांतो बाबू की आवाज़ लगाने के बाद, तो वह एक शॉपिंग बैग के साथ आए हैं। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर सो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो पटोल बाबू पूछते हैं निशोकांतो बाबू से कि तुम्हें इतनी सुबह सुबह यहाँ किस बात ने लाया है, किस चीज़ के वजह से तुम सुबह सुबह इधर आए हो। आई एम लिविंग फॉर द मार्केट राइट नाउ, और मैं अभी तो मार्केट के लिए निकल रहा हूँ। तो ऐसा पटोल बाबू ने कहा निशोकांतो बाबू जो कि इनके नेबर हैं उनसे। लिसन व्हाट टाइम विल यू बी बैक। तो निशोकांतो बाबू पूछ रहे हैं कि सुनो तुम किस समय तक वापस आ जाओगे, मार्केट से किस समय तक वापस आ जाओगे। इन एन आवर और सो वाई। तो पटोल बाबू रिस्पॉन्ड करते हैं, वो रिप्लाई देते हैं कि 1 घंटे में आ जाऊंगा, लेकिन क्यों। आई होप यू विल स्टे इन आफ्टर डैट। तो निशोकांतो बाबू कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद तुम घर में ही रहोगे, कहीं बाहर नहीं जाओगे। आई मेट माई यंगेस्ट ब्रदर इन लॉ यस्टरडे। तो फिर यहाँ पे जो आई है ये आई रेफर कर रहा है निशोकांतो बाबू को। तो निशोकांतो बाबू कह रहे हैं कि मैंने मेरे सबसे छोटे वाले ब्रदर इन लॉ से मिला था कल। ब्रदर इन लॉ का मतलब था शाला, तो सबसे छोटे वाले जो शाला है निशोकांतो बाबू से, उससे निशोकांतो बाबू की मुलाकात हुई थी कल। ही इज़ इन फिल्म बिजनेस, और फिर आगे बताते हैं कि वह फिल्म बिजनेस में है। जो मेरा छोटा वाला सन इन लॉ है वो कि फिल्म बिजनेस में है। ही सेड ही वॉज लुकिंग फॉर एन एक्टर फॉर अ सीन इन फिल्म दे आर नाउ शूटिंग। और फिर यहाँ पर जो ही रेफर कर रहा है निशोकांतो बाबू के ब्रदर इन लॉ को। तो निशोकांतो बाबू और अपने ब्रदर इन लॉ के बारे में बताते हैं कि वह एक मूवी शूट कर रहा है, वह एक फिल्म बना रहा है जिसमें कि उसे एक एक्टर की तलाश है एक सीन के लिए। द वे ही डिस्क्राइब्ड द कैरेक्टर, और जिस तरह से उसने उस एक्टर के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करा, 50s शॉर्ट बाल्ड हेडेड इट रिमाइंडेड मी ऑफ यू। तो यहाँ पे निशोकांतो बाबू अपने ब्रदर इन लॉ की जो स्क्रिप्ट में, मूवी की स्क्रिप्ट में जो डिमांड है, जिस तरह की कैरेक्टर की डिमांड है, उसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि वो 50s का होना चाहिए, मतलब 50 साल के होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, हाइट थोड़ी कम होनी चाहिए, उसके हेड बाल्ड होनी चाहिए, मतलब उसके सर में बाल नहीं होना चाहिए, वो गंजा होना चाहिए। और ये सब जैसे उन्होंने मुझे बताया, उनके ब्रदर इन लॉ ने निशोकांतो बाबू को बताया, तो निशोकांतो बाबू की सबसे पहले याद आई पटोल बाबू की, क्योंकि पटोल बाबू की कैरेक्टर इससे बहुत मैच करती। So I gave him your address and asked him to get in touch with you directly. तो फिर यहाँ पे निशोकांतो बाबू कहते हैं पटोल बाबू से कि इसलिए मैंने तुम्हारी एड्रेस दे दिया है उसे और कहा है कि वो तुमसे डायरेक्ट बात कर ले, डायरेक्ट मिल ले। यहाँ पे जो आई रेफ़र कर रहा है ये रेफ़र कर रहा है निशोकांतो बाबू को, योर पटोल बाबू को रेफ़र कर रहा है, और हिम जो है ये रेफ़र कर रहा है उनके ब्रदर इन लॉ को। आई होप यू वॉन्ट टर्न हिम अवे।
और फिर उसके बाद निशिकांत बाबू कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम उन्हें मना नहीं करोगे, दे विल पे यू ऑफ कोर्स। और उसके बाद फिर कह रहे हैं कि वो लोग तुम्हें पे भी करेंगे उस रोल को प्ले करने के लिए। पटोल बाबू हैड नॉट एक्सपेक्टेड सच न्यूज़ अर्ली इन द मॉर्निंग। अब पटोल बाबू जो ऐसा न्यूज़ मॉर्निंग में एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, इतनी गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट नहीं करा था पटोल बाबू ने। डैट एन ऑफर टू एक्ट इन अ फिल्म कुड कम टू हिम वॉज बियॉन्ड हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम। बियॉन्ड हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम का मतलब है समथिंग ही हैड नॉट डेयर्ड होप फॉर बिकॉज ही थॉट इट वॉज इम्पॉसिबल। ऐसी चीज़ें की आशा रखना जो कि उनके लिए कभी भी पॉसिबल था ही नहीं। तो यहाँ पे भी इनकी ये इच्छा थी, इनकी ये डिज़ायर थी कि वह एक अच्छी मूवी में काम करे, एक बड़ा एक्टर बने। तो इन्हें इतनी दिनों के बाद एक रोल ऑफ़र हुआ है और इस वजह से ये इस चीज़ को एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए फिर ये आगे कहते हैं कि ये जो ऑफ़र आया इनकी मूवी में काम करने का, ये जो ऑफ़र था ये इनके वो हर ड्रीम से बियॉन्ड था, उसके बहुत पार था, उसके बहुत ऊपर था। जितने भी इन्होंने सपने देखे हैं उन सब सपनों से ये सबसे बड़ा सपना था इनका, सबसे अलग था, जो कि अब सच होता दिख रहा है। आई रियली डोंट सी वाई आई शुड से नो। तो फिर यहाँ पे जो आई रेफ़र कर रहा है ये पटोल बाबू को रेफ़र कर रहा है। पटोल बाबू कहते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें ना क्यों कहूँगा, निशिकांत बाबू के ब्रदर इन लॉ को ना क्यों कहूँगा। बट लेट्स टॉक टू योर ब्रदर इन लॉ फर्स्ट एंड फाइंड आउट सम डिटेल्स व्हाट्स हिज नेम। और फिर उसके बाद पटोल बाबू कहते हैं निशिकांत बाबू से कि लेकिन सबसे पहले तुम अपने ब्रदर इन लॉ से बात कर लो और कुछ डिटेल्स ले लो और ये बताओ कि उसका नाम क्या है, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ का नाम क्या है। नरेश दत्त। ही सेड ही वुड बी हियर अराउंड 10:30। निशिकांत बाबू कहते हैं कि मेरे ब्रदर इन लॉ का नाम नरेश दत्त है और फिर आगे वो बताते हैं कि वो यहाँ पे 10:30 तक यानी 10:30 बजे तक आ जाएगा पटोल बाबू के घर पे पटोल बाबू से मिलने। In the market, Patul Babu mixed up his wife's order and bought red chilies instead of onion seeds. अब क्योंकि पटोल बाबू इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि सुबह सुबह जब वो मार्केट गए थे तो पटोल बाबू ने अपनी वाइफ का जो ऑर्डर था सामान लाने का मार्केट से उसे मिक्सअप कर दिया। उसे उन्होंने रेड चिली के जगह पे ऑनियन सीड्स को लेकर आ गए, जबकि इनकी वाइफ का ऑर्डर ये था कि रेड चिली लाना है, बट वो लेकर आ गए ऑनियन सीड्स एंड क्वाइट फॉरगॉट अबाउट द ब्रिंजल्स। और इनकी वाइफ ने ब्रिंजल लाने के लिए भी कहा था जिसे वो पूरी तरह से भूल गए। दिस वॉज नॉट सरप्राइजिंग। और ये चीज़ सरप्राइजिंग नहीं था क्योंकि पटोल बाबू ऐसा हमेशा किया करते थे, इन्हें भूलने की आदत हर समय से है, तो ये अक्सर चीज़ें भूल जाया करते थे। लेकिन आज का क्योंकि इन्हें इतनी अच्छी न्यूज़ मिली है सुबह सुबह, इनके ड्रीम पूरे होने वाले हैं, तो इस वजह से ये कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे और इस एक्साइटमेंट में ही इन्होंने आज ये सारी चीज़ों को मिक्सअप कर दिया और कुछ चीज़ें लाना तो भूल ही गए। एट वन टाइम पटोल बाबू हैड रियल पैसन फॉर द स्टेज। एक समय पर पटोल बाबू के स्टेज पे बहुत ही बड़ा रियल पैसन था, मतलब एक बहुत अच्छा जोश था, जुनून था इन्हें कि वो स्टेज पे काम करें। एक टाइम पे ऐसा पटोल बाबू के साथ था। ही हैड अ जॉब इन द ओल्ड रेलवे फैक्ट्री। उनके पास एक जॉब थी जो कि ओल्ड रेलवे फैक्ट्री में था, बट ही वॉज ऑलवेज इन डिमांड फॉर एमेच्योर थिएटिकल्स। एमेच्योर थिएटिकल्स का मतलब होता है प्लेस पुट अप बाय स्मॉल लोकल थिएटर। वैसे प्लेस जो कि छोटे छोटे थिएटर्स में चलाए जाते हैं या किए जाते हैं उसको बोलते हैं एमेच्योर थिएटिकल्स। तो एमेच्योर थिएटिकल्स में भी एक टाइम पे इनका बहुत ज़्यादा डिमांड था, ये हमेशा डिमांड में रहा करते थे पटोल बाबू। पटोल बाबू स्टार्टिंग से ही एक अच्छे एक्टर थे और इनकी हमेशा से डिमांड रहती थी। पुट अप बाय द क्लब इन नेबरहुड। तो ये जो एमेच्योर थिएटिकल्स था ये इनके नेबरहुड में ही होता था, इनके पड़ोस में ही होता था जिसमें ये काम करते थे और हमेशा से ये डिमांड में रहते थे। हिज नेम हैड अपीयर्ड इन हैंडबिल्स ऑन काउंटलेस ओकेजन। हैंडबिल्स छोटे छोटे पैम्पलेट्स को बोलते हैं। तो जो इनकी नाम थी, पटोल बाबू का जो नाम था, ये बहुत सारे हैंडबिल्स में काउंटलेस ओकेजन में आया करती थी, मतलब हर बार आया करती थी, बहुत बार आया करती थी। इंडीड देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल बाउट टिकट्स स्पेशली टू सी हिम। और ऐसा भी एक टाइम हुआ करता था जबकि लोग टिकट खरीदते थे सिर्फ और सिर्फ पटोल बाबू को देखने के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि पटोल बाबू एक कितने अच्छे एक्टर थे और इनकी एक्टिंग के लिए लोग कितना ज़्यादा पैशनेट थे कि इन्हें देखने के लिए ही लोग टिकट खरीदा करते थे। द सेलिंग हैड बिन स्मूथ फॉर सम ईयर्स। द सेलिंग हैड बिन स्मूथ का मतलब पटोल बाबू's एक्टिंग करियर हैड बिन प्रोग्रेसिंग
वेल विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज़। तो जो पटोल बाबू की एक्टिंग करियर थी वो बहुत ही अच्छे से चल रहा था, उनकी जॉब बहुत अच्छे से चल रही थी, उनकी एक्टिंग करियर बहुत अच्छे से चल रही थी और ऐसा कुछ सालों तक चला। When in 1943 और जब 1943 में a sudden cutback in his office due to the war cost him his 9 years old job। तो जब 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उस टाइम पे पटोल बाबू से जो कि इनका 9 साल पुराना जॉब था वो छिन गया और इनके ऑफिस में ऐसे बहुत लोग थे जिनको कटबैक हुआ, जिनकी जॉब को ली गई, जिनकी जॉब को हटा दिया गया। तो इस वर्ल्ड वॉर की वजह से पटोल बाबू की भी जो 9 साल पुराना जॉब था वो भी इनसे छिन गया। इवन सिंस देन पटोल बाबू हैड स्ट्रगल टू मेक हिज लिविंग। और तब के टाइम से ही पटोल बाबू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ को जीने के लिए। ही हैड ट्राइड एवरी मीन्स ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड विदाउट एवर सक्सीडिंग इन इम्प्रूविंग हिज अ लॉट। और फिर आगे ये बताया जा रहा है कि उसके बाद से पटोल बाबू ने वो हर तरीका अपनाया जिससे कि उनकी लाइवलीहुड चल सके, वो अर्निंग कर सकें और बिना इस चीज़ के एक्सपेक्टेशन रखे हुए कि वो किसी चीज़ में सक्सेस होंगे तभी वो काम को करेंगे। वो सिर्फ अपने स्किल्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था वो इम्प्रूव करते थे, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी मेहनत करते थे, अपने साइड का 100% डालते थे और उसके बाद उसका रिजल्ट आना ना आना उसके लिए परेशान नहीं होते थे। एक्टिंग हैड बिकम अ थिंग ऑफ द रिमोट पास्ट। अब एक्टिंग जो है एक ऐसी चीज़ हो गई थी जो कि रिमोट पास्ट था, मतलब बीती हुई कहानी हो गई थी, अभी एक्टिंग बहुत सालों से नहीं किए थे। समथिंग विच ही रिकॉल्ड एट टाइम्स विद अ साई। और एक ऐसी चीज़ हो गई थी एक्टिंग जिसको ये रिकॉल करते हैं तो एक बड़ी सी सांस लेते हैं, गहरी सी बस सांस लेते हैं और ये कह के वो इस चीज़ को भुला देते हैं कि मुझे अब एक्टिंग में कुछ नहीं करना, अब मेरी एक्टिंग में करियर नहीं बन सकती है। तो ये सारी कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो कि पटोल बाबू को याद आ रहा है, वो मेमोराइज कर रहे हैं चीज़ों को तब जब इन्हें एक रोल ऑफर हुआ है। नरेश दत्त टर्न्ड अप 2 hours लेट एट 12:30। तो नरेश दत्त जो है जो कि 10:30 में आने वाले थे, ये 2 घंटे लेट आए हैं और अब हो चुका है 12:30 मीन्स 12 बज के आधा घंटा ज़्यादा हो चुका है, 12:30 में ये आए हैं। पटोल बाबू हैड गिवन अप होप। अब क्योंकि ये 2 घंटे बाद आए हैं और इनके टाइम थी 10:30 बजे का, तो इस समय तक पटोल बाबू ने अपनी होप, जो इनकी आशाएं थी कि वो मुझसे मिलने आएंगे, ये खो चुके थे, ये ख़त्म हो चुकी थी। एंड वॉज अबाउट टू गो फॉर हिज बाथ। और वह बाथ लेने के लिए ही जा रहे थे व्हेन देयर वॉज अ नॉक ऑन द फ्रंट डोर। और तभी इनके फ्रंट डोर पे, मतलब सामने का जो दरवाज़ा था, मेन डोर था, उस पर नॉक का आवाज़ आया। कम इन सर, डू सिट डाउन। और फिर उसके बाद पटोल बाबू कहते हैं कि कम इन सर, आप अंदर आ जाओ और आके बैठ जाइए। नो थैंक्स, आई एक्सपेक्ट निशिकांत बाबू टोल्ड यू अबाउट मी। फिर आगे नरेश दत्त कहते हैं कि नहीं थैंक यू, कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि निशिकांत बाबू ने आपको मेरे बारे में पहले से बता रखा होगा। तो पटोल बाबू कहते हैं ओ यस, हाँ, आई मस्ट से आई क्वाइट टेकन अबैक का मतलब हुआ वेरी सरप्राइज्ड। तो फिर यहाँ पे पटोल बाबू कह रहे हैं कि मुझे तो लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ इस चीज़ से कि मुझे ऐसा रोल ऑफ़र हुआ है। यू थिंक आई विल बी ऑल राइट फॉर द पार्ट। फिर उसके बाद पटोल बाबू कहते हैं नरेश दत्त से कि क्या आपको लगता है कि मैं उस पार्ट के लिए, जो रोल मुझे आप दे रहे हैं, उसके लिए मैं सही हूँ। पटोल बाबू आस्क्ड विद ग्रेट डिफिडेंस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो पटोल बाबू इस चीज़ को पूछते हैं नरेश दत्त से अनकॉन्फिडेंट होके। नरेश दत्त कास्ट एन अप्रेजिंग लुक एट पटोल बाबू एंड गेव अ नॉड। तो नरेश दत्त जो है, जो कि पटोल बाबू की तरफ देखते हैं, जैसे कि वो कास्टिंग करते हैं, किसी को लेते हैं अपने मूवी में तो जिस तरह से उसकी कास्ट करते हैं उस लुक से देखते हैं और उसके बाद पटोल बाबू को कहते हैं नॉड करके, गर्दन हिला के कहते हैं ओह यस ही सेड, हाँ तुम परफेक्ट हो मेरे उस रोल के लिए। दिस इज़ नो डाउट अबाउट दैट। और उसके लिए कोई डाउट नहीं है कि तुम इस रोल के लिए परफेक्ट नहीं हो। बाय द वे द शूटिंग टेक्स प्लेस टुमारो मॉर्निंग। और उसके बाद फिर नरेश दत्त कहते हैं कि जो शूटिंग है वो कल की सुबह में होने वाली है, टुमारो संडे। तो फिर पटोल बाबू कहते हैं कि कल तो संडे है। तो फिर नरेश दत्त कहता है यस एंड नॉट इन द स्टूडियो। तो फिर कहता है कि हाँ, लेकिन शूटिंग स्टूडियो में नहीं होगी, यू नो फैराडे हाउस नियर द क्रॉसिंग ऑफ बेंटनिक स्ट्रीट एंड मिशन रॉ।
तो फिर उसके बाद नरेश दत्त कह रहे हैं कि तुम्हें फैराडे हाउस का पता है, जो कि बेंटनिक स्ट्रीट और मिशन रॉ के क्रॉसिंग के पास में है। तो क्या तुम्हें उस फैराडे हाउस का पता है? इट्स अ 7 स्टोरी ऑफिस बिल्डिंग। और फिर आगे कहते हैं कि वह एक 7 स्टोरी मतलब 7 मंजिला बिल्डिंग है जो कि ऑफिस के लिए यूज़ होता है। द शूटिंग टेक्स प्लेस आउटसाइड द ऑफिस इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस। और फिर आगे बताते हैं नरेश दत्त की जो शूटिंग होगा वो उसी ऑफिस के बाहर में होगा, उसके फ्रंट एंट्रेंस के पास होगा, मतलब मेन जो डोर है ऑफिस की उस डोर के पास ही शूटिंग करी जाएगी। वी विल एक्सपेक्ट यू देयर एट 8:30 शार्प। और मैं चाहता हूँ, हम लोग ये चाहते हैं कि तुम वहाँ पे ठीक 8:30 बजे आ जाओ। यू विल बी थ्रू बाय द मिड डे। और फिर आगे नरेश दत्त बताते हैं कि तुम्हें मिड डे तक यानी दोपहर के 12 बजे तक छोड़ दिया जाएगा, तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। नरेश दत्त प्रिपेयर टू लीव। नरेश दत्त अब निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं। बट यू हैवंट टोल्ड मी अबाउट द पार्ट, सेड पटोल बाबू एंग्सियसली। तो पटोल बाबू बहुत ही ज़्यादा एंग्सियस है, ये बोलते हैं कि लेकिन आप लोगों ने तो मुझे ये बताया ही नहीं कि मेरा पार्ट क्या है, मेरे डायलॉग्स क्या है। ओह यस सॉरी। तो नरेश दत्त कह रहे ओह सॉरी, द पार्ट इज़ दैट ऑफ अ पेडिस्ट्रियन। तो फिर कहते वो जो पार्ट है, वो जो तुम्हारा रोल है वो एक पेडिस्ट्रियन का है, मतलब रास्ते पे चलने वाले कॉमन एक इंसान का है। एंड एब्सेंट माइंडनेस, जो कि एब्सेंट माइंडनेस है, थोड़ा पागल सा है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, चीज़ों को भूल जाता है। और ऐसा पेडिस्ट्रियन है, एक नॉर्मल सा लड़का है, नॉर्मल सा इंसान है जो कि 50 का है। और जिसके कैरेक्टर किस तरह के वो मैंने आपको ऊपर बता दिया। वो उसकी हेड बाल्ड होनी चाहिए, उसके सर में बाल नहीं होना चाहिए, हाइट थोड़ी कम है और उसमें एब्सेंट माइंडनेस की एक्टिंग करनी है। मतलब कि तुम्हें ये दिखाना है कि तुम थोड़े पागल हो और शॉर्ट टेम्पर्ड हो, गुस्सा जल्दी आ जाता। तो इस तरह का कैरेक्टर को प्ले करना था पटोल बाबू को, ऐसा नरेश दत्त ने बताया। पटोल बाबू सडनली थॉट ऑफ अनदर क्यूरिकल क्वेश्चन। अब जब नरेश दत्त ने ऐसा एक्सप्लेन करा तो पटोल बाबू के दिमाग में अचानक से एक फिर से सवाल आया। वो ये था, आई होप द पार्ट कॉल्स फॉर सम डायलॉग्स। तो फिर कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि वो जो पार्ट है, ये जो पेडिस्ट्रियन का रोल है, इसके लिए कुछ डायलॉग भी होंगे। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ डायलॉग एंड यू विल बी गिवन योर लाइन्स एज सुन एज यू सो अप टुमारो। तो फिर नरेश दत्त कहते हैं कि हाँ डायलॉग है और तुम्हें वो डायलॉग्स दे दिए जाएंगे, तुम्हारे वो जो लाइन्स हैं, वो जो लाइन्स है वो तुम्हें दे दिए हैं तब जब तुम कल वहाँ पे आ जाओगे। नरेश दत्त लेफ्ट एंड 52 years old पटोल बाबू डिड अ लिटिल स्कीप लिटिल जंप। तो नरेश दत्त जैसे ही निकले हैं पटोल बाबू के घर से, तो ये 52 years old पटोल बाबू, क्योंकि इनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई थी, क्योंकि इनके सपने पूरे हो रहे थे, ये इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि एक छोटा सा जंप करा इन्होंने। ही फेल्ट एज इफ़ ही हैड बिन बॉर्न अगेन। अब पटोल बाबू को ऐसा लगने लग गया था कि जैसे मानो उनकी दोबारा से जन्म हो गई हो, उनके सपने पूरे हो रहे थे। द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन, पटोल बाबू अराइव्ड एट फैराडे हाउस ऑन टाइम। पटोल बाबू समय पे फैराडे हाउस पे आ गए। समय इनका क्या था, 8:30 का था। तो ये 8:30 पे फैराडे हाउस के बाहर आ गए जहाँ पे कि शूटिंग होने वाली है। देयर इज़ अ बिग क्राउड आउटसाइड द बिल्डिंग। उस बिल्डिंग के बाहर एक बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। पटोल बाबू सडनली फेल्ट अ लिटिल नर्वस। और इस भीड़ को देख के पटोल बाबू को थोड़ा नर्वस फील होने लग गया, थोड़ा घबरा गए थे। विद अ स्लाइट ट्रिमर इन हिज हार्ट ही एडवांस्ड टुवर्ड्स द एंट्रेंस। स्लाइट ट्रिमर इन हिज हार्ट का मतलब ट्रेम्बलिंग बिकॉज ही वॉज नर्वस। ऐसे चीज़ के लिए कांपना क्योंकि वो नर्वस हैं। तो अपनी नर्वसनेस की वजह से ये बहुत ज़्यादा कांपने लग गए थे, लेकिन फिर भी किसी तरह से इन्होंने एंट्रेंस की तरफ अपना कदम बढ़ा लिया और फैराडे हाउस की बिल्डिंग के पास, जो कि 7 स्टोरीज बिल्डिंग था, वहाँ पे ये चले गए। नरेश दत्त केम अप टू हिम विद अ टी इन अ स्मॉल क्ले कप। क्ले कप मिट्टी की कप, जैसा कि आप देखे हो कुल्हड़ वाली चाय जिसे कहते हैं, वही यहाँ पे क्ले कप। तो नरेश दत्त आते हैं पटोल बाबू के पास और अपने हाथ में एक चाय का कप लिए हुए हैं। वी आर अबाउट टू स्टार्ट। और फिर नरेश दत्त पटोल बाबू से कहते हैं कि हम लोग बस स्टार्ट करने ही वाले हैं शूटिंग को। हियर यू आर सर, द हॉट टी विल हेल्प योर थ्रोट। और फिर उसके बाद कहते हैं कि ये लीजिए सर, ये जो हॉट टी है ये आपके थ्रोट को क्लियर करने में हेल्प करेगी, तो आप इसको पी लो। योर टर्न विल कम शॉर्टली, और आपकी बारी जल्द ही आएगी। तो ऐसा नरेश दत्त ने कहा पटोल बाबू से। इफ़ यू विल लेट मी हैव माई लाइन्स नाउ। तो फिर पटोल बाबू कह रहे हैं कि अगर आप मुझे मेरी लाइन्स अभी दे देते। योर लाइन्स, ओह आई से
आई से शशांको सेड नरेश दत्त टू अ यंग फेलो इन शॉर्ट स्लीव्ड शर्ट। तो उसके बाद फिर ये एक शशांको नाम का जो वहाँ पे आदमी है जो कि हाफ स्लीव शर्ट पहने हुए है, उसे बुलाते हैं और कहते हैं दिस जेंटलमैन वांट्स हिज लाइन। ये जेंटलमैन को इनकी लाइन दे दो, इनको इनकी लाइन्स चाहिए। यहाँ पे जो जेंटलमैन है ये रेफर कर रहा है पटोल बाबू को। वाई डोंट यू राइट देम डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड गिव इट टू हिम। और फिर नरेश दत्त कहते हैं शशांको से कि क्यों नहीं तुम इन्हें इनकी लाइंस एक पेपर पे लिख के और इन्हें दे देते हो ताकि ये उसे रिहर्सल कर लें। शशांको टोर ऑफ अ पेज फ्रॉम द नोटबुक, स्क्रिबल्ड समथिंग ऑन इट एंड हैंडेड इट टू हिम। तो जो शशांको है ये अपने नोटबुक से एक छोटा सा पेज फाड़ता है और उसके बाद उस पर कुछ स्क्रिबल करता है, स्क्रिबल लिखता है और लिख के फिर हिम यानी कि पटोल बाबू को हैंड ओवर कर देता है, पटोल बाबू को दे देता है। पटोल बाबू glanced at the paper and found that a single word had been scrawled on it. ओह, अब पटोल बाबू उस पेपर की तरफ ग्लांस करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं और उस पेपर पे जैसे ही देखते हैं तो उस पेपर पर सिर्फ एक ही सिंगल वर्ड लिखा होता है और वो होता है ओह। तो इनकी डायलॉग सिर्फ इतनी ही है कि इन्हें उस रोल में सिर्फ ओह बोलना है। पटोल बाबू फेल्ट अ सडन थ्रॉबिंग इन हिज हेड। थ्रॉबिंग झटके लगना। अब पटोल बाबू को बहुत जोर का झटका लगता है जब इन्होंने सिर्फ इसी एक वर्ड को देखा है अपने डायलॉग में। तो वॉज द होल थिंग जिंजैटिक हॉक्स। जिंजैटिक हॉक्स का मतलब है अ ट्रिक प्लेड ऑन समवन टू मेक फन ऑफ देम। तो उसके बाद फिर पटोल बाबू को लगता है कि क्या ये लोग मुझे यहाँ पे मजाक बनाने के लिए बुलाए हैं, क्या मेरा मजाक बनाया जा रहा है यहाँ पे। हैड दे वॉन्टेड टू मेक अ लाफिंग स्टॉक आउट ऑफ हिम। और फिर कहते हैं क्या ये यहाँ पे मेरे पे हंसने के लिए बुलाए हैं, कि लोग मेरे के ऊपर हंसेंगे इसके लिए बुलाए हैं। हाउ कुड एनीवन बी सो क्रूअल। और उसके बाद ये कहते हैं कि कोई इतना क्रूअल कैसे हो सकता है कि मुझे सिर्फ इतनी ही लाइन बोलने के लिए बुलाया जा रहा हो। ही सेड इन अ वॉइस हार्डली ऑडिबल। अब वह एक बहुत कम आवाज़ में बोलते हैं जो कि हार्डली ऑडिबल है, मतलब कि हार्ड टू हियर। तो इतने धीरे आवाज़ में बोलते हैं आई फाइंड इट रैदर स्ट्रेंज। फिर कहते हैं मुझे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। जस्ट ओह, सिर्फ ओह। इज़ इट ऑल आई हैव टू से, सिर्फ इतनी ही है जो मुझे बोलना है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्हें स्ट्रेंज लग रहा है कि सिर्फ एक ही वर्ड है जो कि ओह है, यही सिर्फ इन्हें पूरे स्क्रिप्ट में बोलना है। वट आर यू सेइंग दादू, सेड शशांको। तो शशांको जो कि वहीं पे था तो वो सुन लेता है इनकी मरमरी को, इनकी छोटी जो भुनभुनाहट वाली आवाज़ में बोला इन्होंने उसको सुन लेता है और फिर कहता है कि क्या बोल रहे हो आप दादू। ये जो दादू है इसका मतलब ग्रैंडफादर इन बंगाली, बंगाली में ग्रैंडफादर को दादू कहते हैं। तो दादू से बुला रहा है शशांको पटोल बाबू को। यू थिंक दैट्स नथिंग। और फिर शशांको कहता है कि आपको क्या लगता है कि ये कुछ भी नहीं है। वाई, दिस इज़ अ रेगुलर स्पीकिंग पार्ट। फिर कहता है आपको ऐसा क्यों लगता है, ये तो रेगुलर स्पीकिंग पार्ट है, ऐसा तो लोग हमेशा बोलते हैं। अ स्पीकिंग पार्ट इन अ बैरन मलिक फिल्म। और ये जो स्पीकिंग पार्ट है, जो स्पीकिंग डायलॉग है जो कि आपको बैरन मलिक के फिल्म में मिला है, बोलने के लिए मौका मिला है। डू यू रियलाइज दैट मीन्स, क्या आपको इस बात का अंदाज़ा भी है कि बैरन मलिक के मूवी में इस तरह के छोटे से लाइन्स बोलने का भी क्या मतलब होता है। वाई यू आर द लकीस्ट ऑफ द एक्टर। और फिर कहता है कि क्यों आप नहीं समझ रहे हो, आप पूरे एक्टर्स में सबसे ज़्यादा लकी हो कि आपको ऐसा मौका मिला है कि आप इस तरह के रोल को प्ले करो। ये जो एक लाइन है ओह की, यही बहुत बड़ी बात है बैरन मलिक के मूवी में बोलना। अ यंग मैन ज्योति। अब यहाँ पे एक ज्योति नाम का कैरेक्टर है जो कि लड़की नहीं है, लड़का है। केम अप, तो ये भी वहाँ पे आता है, ज्योति यहाँ पे आता है। एंड पुल हिज हैंड ऑन पटोल बाबू शोल्डर एंड सेट। और अपने हाथ को पटोल बाबू के कंधे पर रखता है और फिर कहता है लिसन दादू, सुनो दादू, आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू। मैं तुम्हें बताता हूँ कि आपको क्या करना है। चंचल कुमार इज़ राइजिंग यंग एग्जीक्यूटिव। तो फिर आगे कहता है कि चंचल कुमार नाम का एक और कैरेक्टर रहेगा जो कि यंग एग्जीक्यूटिव रहेगा। ही इज़ इन्फॉर्म्ड दैट द एम्बेजलमेंट had taken place in his office and he comes to find out what has happened। फिर आगे ज्योति बताता है कि एक चंचल कुमार जो है, जो कि यंग एग्जीक्यूटिव है, उसे इन्फॉर्म किया गया है कि उसके ऑफिस में एम्बेजलमेंट हो गया है, यानी कि चोरी हो गई है, पैसे की चोरी हो गई है। एंड ही कम्स टू फाइंड आउट व्हाट हैज़ हैपेंड। और वह आ रहा है इस चीज़ का पता लगाने की हुआ क्या है आखिर,
यहाँ पे जो ही रेफ़र कर रहा है, ये ही रेफ़र कर रहा है चंचल कुमार को, जो कि इसमें एक दूसरा कैरेक्टर है इनकी मूवी में। He gets out of his car and runs across the pavement towards the entrance. Pavement बोलते हैं उस जेब्रा क्रॉसिंग को जो कि रोड पे बने होते हैं। आप देखो इस तरह से रोड होते हैं अगर, तो इसमें कहीं कहीं ऐसा पेवमेंट बना होता है, इसमें छोटे छोटे बने होते हैं जिससे कि आप रोड क्रॉस करो, तो इधर से लोग जाएंगे और यहाँ पे क्रॉस करेंगे। तो इसी पेवमेंट से होते हुए वह सीधा एंट्रेंस तक पहुँचता है चंचल कुमार अपनी कार से निकल के, और ऐसा ये दौड़ता हुआ आता है। तो इसकी कैरेक्टर क्या है कि ये आएगा, इसका रोल क्या है चंचल कुमार का कि ये आएगा, इसकी गाड़ी खड़ी होगी इस ऑफिस बिल्डिंग के सामने और अपनी गाड़ी से निकल के दौड़ता हुआ आएगा पेवमेंट से होता हुआ एंट्रेंस तक। जस्ट देन ही कोलाइड्स विद एन एब्सेंट माइंडेड पेडिस्ट्रियन, और उसी टाइम वह टकराएगा एक एब्सेंट माइंडेड मतलब कि ऐसे पागल पेडिस्ट्रियन से टकराएगा, डैट्स यू, और वो जो पागल पेडिस्ट्रियन होगा वो आप हो। तो आपको इस तरह का ही रोल प्ले करना है। यू आर हर्ट इन द हेड एंड से ओह, और जब वह टकराया है आपसे तब आपके सर में चोट लगी है और उसके बाद आपको ओह का डायलॉग बोलना है। बट चंचल कुमार पेज नो अटेंशन टू यू एंड गोज इनटू द ऑफिस। और फिर आगे बता रहा है ज्योति कि चंचल कुमार जो है वो ऐसे टकराने के बाद आप पे जरा भी ध्यान नहीं देता और डायरेक्टली वो अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है। द फैक्ट दैट ही इग्नोर्स यू रिफ्लेक्ट्स हिज एक्सट्रीम प्री ऑक्यूपेशन। सी, प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्हेन समवन वरीज अबाउट समथिंग सो मच, तब जब कोई किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, डैट दे डू नॉट पे अटेंशन टू देयर सराउंडिंग्स, और इसकी वजह से वह अपने आसपास के जगहों पे अटेंशन ना दे, ध्यान ना दे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रोल में ये है कि उसकी ऑफिस में चोरी हो गई है पैसे की, और इस वजह से वो भागता हुआ आया है और उसी बीच टकरा चुका है पटोल बाबू से, और इसी टेंशन में वह उस पटोल बाबू पे अटेंशन नहीं दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया है। और यहाँ पे फिर बता रहा है ज्योति कि यही फैक्ट है, इसी वजह से जो है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान था अपने ऑफिस के थेफ्ट की वजह से। जस्ट थिंक हाउ क्यूरिकल द शॉट इज़, नाउ इफ़ यू कुड प्लीज़ स्टैंड बैक। और उसके बाद फिर ज्योति कहता है पटोल बाबू से कि सोचो कि ये शॉट कितना ज़्यादा क्यूरिकल है, और क्या अब तुम पीछे जाके खड़े हो जाओगे। पटोल बाबू मूव बैक। अब जैसा कि ज्योति ने कहा पटोल बाबू को कि जाके पीछे खड़े हो जाओ, तो पटोल बाबू पीछे की तरफ चले गए एंड स्टूड वेटिंग इन अ शेड ऑफ शॉप, और खड़े होकर वहीं पे एक शॉप के शेड के पास वेट करने लग गए। ही ग्लांस्ड डाउन एट द पेपर इन हिज हैंड, और उसके बाद वह उस पेपर की तरफ देखते हैं जो कि उनके हाथ में था, जिसपे कि उनका डायलॉग लिखा था ओह। कास्ट अ क्विक लुक अराउंड टू सी इफ़ एनीवन वाज वाचिंग, और उसके बाद फिर तुरंत ही देखते हैं अपने आसपास के जगहों पे, ये चेक करते हैं कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। क्रम्बल्ड द पेपर इनटू अ बॉल, और ऐसा देख के उन्होंने अपने उस पेपर को जिस पे डायलॉग लिखा था उसे क्रम्बल कर देते हैं, उसे मोड़ देते हैं और उसकी एक बॉल बना देते हैं, गेंद की तरह मोड़ देते हैं गोल करके। एंड थ्रू इट इनटू अ रोड साइड ड्रेन, और उसके बाद रोड के किनारे जो ड्रेन था, जो नाला था, उसमें वह फेंक देते अपने उस डायलॉग वाले पेपर को। फेयर मेमोरी वॉज स्टीरिंग इन पटोल बाबूज माइंड। अ फेयर मेमोरी वॉज स्टीरिंग इन पटोल बाबूज माइंड। फेयर मेमोरी वॉज स्टीरिंग का मतलब है पटोल बाबू वॉज स्लोली रिकलेक्टिंग ओल्ड मेमोरीज। तो इन्हें कुछ ओल्ड मेमोरीज रिकलेक्ट हो रही है, पुरानी यादें ताज़ा हो रही है जब उन्होंने अपने इस डायलॉग वाले पेपर को ड्रेन में फेंका। तो वर्ड्स ऑफ एडवाइस गिवन इन अ डीप प्लीजेंट वॉइस बाय हिज मेंटर हिज ट्यूटर। तो वह शब्द जो कि इनके मेंटर के द्वारा बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्लीजेंट वॉइस में, बहुत ही नर्म आवाज़ में इन्हें बताया गया था। और इनके मेंटर का नाम क्या है? मिस्टर पगरासी। मिस्टर पगरासी हैं ये पटोल बाबू के मेंटर है, जिन्होंने पटोल बाबू को एक्टिंग करना सिखाया था। रिमेंबर वन थिंग, तो इन्होंने बताया था कि एक चीज़ हमेशा याद रखना पटोल, हाउएवर अ स्मॉल अ पार्ट यू आर ऑफर्ड, नेवर कंसिडर इट बीनीथ योर डिग्निटी टू एक्सेप्ट इट, बीनीथ योर डिग्निटी नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ फॉर हिम टू कंसिडर। तो फिर कह रहे हैं पटोल बाबू के जो
ट्यूटर हैं जो इन्हें बताए थे बहुत पहले ये बात, वो पटोल बाबू को याद आ रहा है और फिर ये सोच रहे हैं उनकी बातों को कि उन्होंने मुझे कहा था कि चाहे ऑफ़र कितने भी छोटे पार्ट का हो, कितना भी छोटा रोल मिले, तुम्हें ये नहीं सोचना है कि ये तुम्हारी रिस्पेक्ट कम करेगा, उस रोल को एक्सेप्ट कर लेना है। क्योंकि एक एक्टर का जो होता है रोल, वो चाहे कितना भी छोटा हो, अगर उसका पैसन है एक्टिंग, तो वो उस छोटे रोल को भी एक्सेप्ट करेगा। और यही बात जो है मिस्टर पकरासी की जो याद आ रहा है पटोल बाबू को। एज एन आर्टिस्ट योर एम शुड बी टू मेक द मोस्ट ऑफ योर अपॉर्चुनिटी। और फिर पटोल बाबू को याद आता है कि पटोल बाबू के मेंटर ने कहा था कि एज एन आर्टिस्ट तुम अगर एक अच्छे आर्टिस्ट हो तो तुम्हारा सिर्फ एक ये एम होना चाहिए कि तुम्हें जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है, जो भी तुम्हें अवसर मिला है, जो मौका मिला है, उसे ग्रैब करो एंड स्क्वीज द लास्ट ड्रॉप ऑफ मीनिंग आउट ऑफ योर लाइन्स। और अपने लास्ट ड्रॉप दो, अपना लास्ट 100% डालो उस लाइन्स के लिए जो तुम्हें दिया गया है। जो भी तुम्हें डायलॉग दिया है, चाहे वो ओह का ही हो क्यों ना, इतना छोटा सा ही डायलॉग क्यों ना हो, इसमें अपनी 100% डालो। ऐसा पटोल बाबू के मेंटर मिस्टर पकरासी ने कहा था। अ प्ले इन्वॉल्व्स द वर्क ऑफ मेनी एंड इट इज़ दिस कॉम्बाइंड एफर्ट दैट मेक्स अ सक्सेस ऑफ द प्ले। और फिर आगे उन्हें याद आता है कि उन्होंने ये भी कहा था कि एक जो प्ले होता है उसमें सिर्फ एक आदमी नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोगों का काम जुड़ा होता है और हर किसी का काम मिलकर, सबके एफर्ट को मिलाकर एक अच्छा प्ले बनता है। तो फिर चाहे उसमें एक छोटा सा रोल वाला ही क्यों ना हो या कोई बड़ा मेन लीड में क्यों ना हो, वो सब की इम्पोर्टेंस उतनी ही है प्ले में, अगर उसे एक सक्सेसफुल प्ले बनाना है तो। ये सारी बातें याद आ रही है पटोल बाबू को उनकी मेंटर्स की, जो कि उन्होंने सिखाया था। वॉज इट रियली ट्रू डैट देयर वॉज नथिंग इन द पार्ट ही हैड बिन गिवन टुडे। और उसके बाद वह अपने उस पार्ट के लिए सोच रहे हैं, उस रोल के लिए सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या सच में जो रोल आज के दिन मुझे दिया गया है, जो रोल आज मुझे ऑफ़र किया गया है, उसमें सच में कुछ भी नहीं है। ओह 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 ओह। पटोल बाबू uttered the word over and over again, giving a different inflection each time. Inflection change in tone or pitch of the emphasis or stress on a word. तो उसके बाद जो है पटोल बाबू अपने इस डायलॉग को, जो कि ओह ओह का मिला था, इसको अलग अलग टोन में बोलना शुरू कर दिया। इस चीज़ को बार बार अटर करे, बार बार रिपीट करे एक ही चीज़ को हर बार, लेकिन जो टोन है वो इन्फ्लेक्ट कर रहा है, वो डिफरेंस टोन में बोल रहे हैं। हर बार इनकी टोन अलग हो रही है। जैसा कि आप बोलते हुए अगर खुश होते हो तो बोलते हो ओह, सैड हो तो बोलते हो ओह। तो इस तरह से इनका जो टोन है वो हर बार चेंज हो रहा है। आफ्टर डूइंग दिस अ नंबर ऑफ टाइम्स ही मेड एन एस्टोनिशिंग डिस्कवरी। और इसी चीज़ को जब उन्होंने बहुत बार करा तो उन्हें एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी आई, उन्हें बहुत बड़ा खोज एक निकाला। वो क्या था? द सेम एक्सक्लेमेशन, वही सेम एक्सक्लेमेशन व्हेन स्पोकन इन सॉफ्ट वेज, जब उसे हल्की सी बोला जाए, सॉफ्ट वेज में बोला जाए, थोड़ा पोलाइटली बोला जाए। व्हेन स्पोकन इन डिफरेंट वेज, जब इसी एक्सक्लेमेशन को, इसी ओह वर्ड को अगर अलग अलग तरीके से बोला जाए, कैडेड डिफरेंट सेट्स ऑफ मीनिंग, तो इसकी जो मीनिंग भी आएगी वो बिल्कुल अलग अलग आएगी। अ मैन व्हेन हर्ट सेड ओह इन वन वे। अब जब किसी आदमी को हर्ट होता है, जब उसे चोट लगता है, तो जब वो ओह बोलता है तो वो अलग तरीके का होता है। डिस्पेयर अबाउट फोर्थ और डिफ़िकल्ट काइंड्स ऑफ ओह। और अगर कोई डिस्पेयर में होता है, जब कोई सैड होता है, तो जो ओह का साउंड आता है वो भी बिल्कुल अलग होता है, अलग तरह का होता है। वाइल सॉरो अबाउट आउट येट अनदर काइंड। और जब कोई सॉरो में होता है, बहुत ज़्यादा उदास होता है, तभी वो जो उसका ओह का साउंड आता है वो भी बिल्कुल अलग काइंड का आता है, अलग तरह का। इनफैक्ट देयर वर सो मेनी काइंड्स ऑफ ओहs। और उसके बाद फिर पटोल बाबू खुद ही में सोच रहे हैं कि ये जो ओह होता है ये बहुत अलग अलग तरीके का होता है, बहुत तरीके का होता है। द ट्रू एक्टर कुड मेक अ मार्क विद दिस वन सिंगल syllable, मेक अ मार्क, बिकम फेमस बाय एक्टिंग इम्प्रेसिवली। तो कह रहे हैं फिर पटोल बाबू कि अगर जो कोई सच्चा एक्टर होगा, कोई अच्छा एक्टर होगा, तो वह इसी एक सिंगल सिलेबल से ही, एक सिंगल वर्ड से ही, अपने एक्टिंग से ही बहुत ही अच्छा नाम कमा सकता है, बहुत फेमस हो सकता है। पटोल बाबू क्लियर्ड हिज थ्रोट। अब पटोल बाबू अपने थ्रोट को क्लियर करते हैं, अपने गले को क्लियर करते हैं, साफ करते हैं। एंड बिगिन टू प्रैक्टिस स्पीकिंग दिस वन सिलेबल डायलॉग इन वेरियस वेज।
और इसी वन सिलेबल डायलॉग, इसी ओह डायलॉग को अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। ही वॉज कॉल्ड इन एग्जैक्टली हाफ एन आवर, और जब से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब से वहाँ पे आए हैं, तब से ठीक आधे घंटे के बाद उन्हें अंदर बुलाया जाता है। ही फेल्ट अ कीन एंटिसिपेशन एंड एक्साइटमेंट। एंटिसिपेशन का मतलब होता है एक्साइटमेंट, ही इज़ फीलिंग बिकॉज ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू सेइंग हिज डायलॉग। उस फीलिंग को फील करना, उस एक्साइटमेंट को फील करना तब जब उनके डायलॉग बोलने के ठीक पहले का मोमेंट हो। तो उस टाइम जो एक्साइटमेंट इन्हें हो रहा है महसूस और जो खुशी हो रही है, उसी की बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि अब इनका टर्न आ रहा है, इनके डायलॉग बोलने का टर्न आ रहा है। ही वॉज द फीलिंग ही यूज टू हैव 20 years ago just before he stepped on to the stage। अब इन्हें वही सेम फीलिंग आ रही है तब जब ये आज से 20 साल पहले फर्स्ट टाइम स्टेज पे कदम रखे थे, तब जो फीलिंग आई थी, जो खुशी हुई थी, वही खुशी इन्हें आज महसूस हो रही है इतने सालों बाद। एन आइडिया हैड अकर्ड टू पटोल बाबू वाइल रिहर्सिंग। तो जब पटोल बाबू रिहर्सल कर रहे थे अपने इस ओह वर्ड के लिए, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया था। वो आइडिया क्या था? आई वॉज थिंकिंग इफ़ आई हैड अ न्यूज़ पेपर ओपन इन माई हैंड देन परहैप्स। तो फिर ये आइडिया जो था वो ये था कि अगर जिस टाइम ये आएगा, चंचल कुमार आएगा, तो उस टाइम इनके डायलॉग से पहले इनके हाथ में अगर न्यूज़पेपर खुला हो तो शायद, और इसके बाद देखो आप यहाँ पर डैश है, मतलब ये बोलना ही चाह रहे हैं कि बीच में कोई इनको इंटरप्ट करता है। वो इंटरप्ट करने वाला कौन है? बैरन मलिक, जो कि इस फिल्म का डायरेक्टर है। द डायरेक्टर कट हिम शॉर्ट बाय एड्रेसिंग द बाई स्टैंडर जो बगल में खड़ा था उसको। तो वो इस शॉट को कट करते हैं। जब इनकी बारी आई थी पटोल बाबू की बोलने की डायलॉग के लिए, तब उन्होंने कहा कि अगर मेरे हाथ में एक न्यूज़पेपर होता तो शायद मैं और अच्छा नेचुरल एक्टिंग कर पाता, ये एक्टिंग नेचुरल लगती। तो जो पास में एक स्टैंडर्ड था, बाई स्टैंडर्ड था, जो पास में खड़ा एक आदमी था, उससे बैरन मलिक कहते हैं, डू यू माइंड हैंडिंग योर पेपर टू दिस जेंटलमैन जस्ट फॉर दिस वन शॉट। तो फिर कह रहा है कि आपको बुरा नहीं लगेगा ना अगर आप इस जेंटलमैन को सिर्फ एक शॉट के लिए अपने न्यूज़पेपर को इन्हें दे दो। थैंक्स, नाउ यू टेक योर पोजीशन बिसाइड द पिलर। और उसके बाद फिर कहते हैं, जब पेपर उन्होंने दे दिया है, तो पेपर देने के बाद फिर कहते हैं उस आदमी से जो कि पेपर लिए हुए था, उससे बैरन मलिक कहते हैं कि थैंक यू, अब क्या आप जाके उस पिलर के बगल में खड़े हो जाओगे। और फिर चंचल, आर यू रेडी? तो चंचल कुमार जो कि इसका दूसरा एक्टर है, जिसे भाग कर आना है इसकी ऑफिस में, तो वो पूछता है कि क्या तुम तैयार हो? पटोल बाबू से ऐसा पूछता है, तो पटोल बाबू कहता है यस सर। गुड, साइलेंस, स्टार्ट, साउंड, एक्शन। तो जैसा कि मूवी में होता है वैसा ही कर रहा है डायरेक्टर। पहले तो शांति बना रखा है और फिर कहता है स्टार्ट साउंड देने को, और फिर एक्शन कहता है, मतलब अब डायलॉग बोलेगा पटोल बाबू अपना। क्लॉप 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 वाम, पटोल बाबू सॉ स्टार्स बिफोर हिज आइज। अभी जो क्लॉप 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 है, ये चंचल कुमार के पैरों की साउंड है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंचल कुमार का जो रोल था वो ये था कि वो पेमेंट से दौड़ता हुआ आएगा, तो जो दौड़ रहा है तो जो सूट्स से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, उसी साउंड को यहाँ पे क्लॉप क्लॉप कह रहा है। और फिर ये जो वाम आया है, ये यहाँ पे हिट किया है चंचल कुमार पटोल बाबू के हेड को, और जैसे ही पटोल बाबू के हेड को हिट हुआ है तो इसे दिन में तारे दिख गए हैं। द हीरोज हेड हैड पैंच्ड अगेंस्ट हिज फोरहेड एंड एन एक्सक्रूशिएटिंग पेन रॉब्ड हिम ऑफ हिज सेंस फॉर अ सेकेंड। तो उसके बाद क्या हुआ है, जैसे ही पटोल बाबू से ये जो हीरो है, जो कि चंचल कुमार है, ये टकराया है इनकी फोरहेड से, तो इन्हें एक बहुत ही जोर का झटका लगता है। रॉब्ड ऑफ हिज सेंस का मतलब हुआ बैंजिंग हिज हेड अगेंस्ट द एक्टर्स मेड पटोल बाबू ऑलमोस्ट फेंट। तो जो एक्टर का सर टकराया है पटोल बाबू के हेड से, तो पटोल बाबू ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट फेंट होने वाले हैं, मतलब बेहोश होने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पटोल बाबू की एक्टिंग कितनी नेचुरल है। जैसे ही चंचल कुमार ने पटोल बाबू के हेड से टक्कर लगी है उसको, तो वो कुछ सेकंड के लिए बेहोश होने का एक्टिंग करने लग गए हैं। बट द नेक्स्ट मोमेंट बाय द सुप्रीम इफेक्ट ऑफ विल, पटोल बाबू पुल्ड हिमसेल्फ टुगेदर एंड मिक्सिंग 50 पार्ट्स ऑफ एंग्विश सफरिंग काउज्ड बाय पेन, ऐसा दर्द जो कि चोट से आई हो, विथ 25 ऑफ सरप्राइज एंड 25 ऑफ इरिटेशन, क्राइड ओह।
अब यहाँ पे जो पटोल बाबू का सीन था, अब यहाँ पे जो पटोल बाबू का डायलॉग था वो बोलते हैं और बहुत ही पैशनेट एक्टर की तरह बोलते हैं। सबसे पहले तो जब ये कुछ सेकंड के लिए बेहोश हुए, उसके अगले ही क्षण, अगले ही मोमेंट अपना पूरा विल लगाते हैं, अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, पूरी करेज के साथ पटोल बाबू खुद को गैदर करते हैं, एक साथ जमा करते हैं, अपनी हिम्मत जमा करते हैं। और उसके बाद 50% जो है वो किस चीज़ का मिक्सिंग है, उस दर्द का जो कि इन्हें पटोल बाबू को चोट लग के हुआ चंचल कुमार के हेड से, और 25% जो है वो सरप्राइज़ का है, और 25% इरिटेशन का। अब इन सब को मिला के 100% ये अपने रोल में दिए हैं, और फिर उसके बाद इन्होंने ओह के साउंड को प्रोड्यूस करा है। तो इन सारे चीज़ को मिला के, इन सारे सिचुएशंस को मिला के पटोल बाबू ने ओह साउंड को प्रोड्यूस करा है, ताकि इनकी एक्टिंग में जान आ जाए, एक्टिंग लगे कि नेचुरल हो रहा है। देन आफ्टर अ ब्रीफ पॉज ही एज्यूम्ड हिज वॉक, और उसके बाद थोड़ी देर रुकने के बाद, एक ब्रीफ का मतलब होता है छोटा सा पॉज दिया इन्होंने, थोड़ी देर रुका वहाँ पे, और फिर वहाँ से चले गए, कट, और फिर कट हो गया, मतलब कि रोल पूरा हुआ। वॉज डैट ऑल राइट, आस्क्ड पटोल बाबू एंग्सियसली। तो पटोल बाबू बहुत ही एंग्सियस है और पूछते हैं कि क्या रोल ठीक था, मेरी एक्टिंग अच्छी थी। स्टेपिंग टुवर्ड्स बैरन मलिक, और ऐसा पूछते हुए वह बैरन मलिक की तरफ जाते हैं जो कि इस फिल्म का डायरेक्टर है। जॉली गुड। तो फिर बैरन मलिक रिप्लाई करता है बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। वाई, यू आर क्वाइट एन एक्टर। फिर कहता है ऐसा तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम तो एक बहुत अच्छे एक्टर हो। माई गॉड सेड चंचल कुमार मसाजिंग हिज हेड, और फिर चंचल कुमार कहता है माई गॉड, और ऐसा कह के पटोल बाबू के हेड को मसाज करता है, क्योंकि इनके हेड में चोट लगी है तो उस हेड को मसाज करता है, थोड़ा सहलाता है। यू टाइम्ड इट सो वेल डैट आई नियरली फेंटेड। फिर कहता है कि तुमने तो बहुत सही टाइम पे काम किया, सही टाइम पे ये डायलॉग बोला, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा कि तुम फेंट हो जाओगे, तुम बेहोश हो जाओगे, जबकि बेहोश ये होने नहीं वाले थे। इनकी एक्टिंग ऐसी थी जिसे देख के लग रहा था कि ये सच में बेहोश होने वाले हैं। पटोल बाबू ब्रीदेड अ साई ऑफ रिलीफ। अब क्योंकि पटोल बाबू की जो रोल है वो पूरी हो चुकी है, तो ये एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन का सांस लेते हैं। अ फीलिंग ऑफ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन स्वेप्ट ओवर हिम। अब इन्हें पूरी अच्छी सेटिस्फैक्शन हो रही है, इनकी पूरी बॉडी में, पूरे मन में इन्हें एक बहुत ही अच्छा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने दिए हुए डायलॉग को बोला है। ही हैड डन हिज जॉब वेल, और ये सेटिस्फैक्शन इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपना जो जॉब था, जो कि इनका डायलॉग था, उसे बहुत ही अच्छे से बोला है। ही वॉज हैप्पी डैट आफ्टर ऑल दोज ईयर्स ही वॉज स्टिल एबल टू एक्ट सो वेल। और वह बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात को सोचकर कि इतने सालों बाद भी वह आज तक इतने अच्छे से एक्टिंग कर रहे हैं। इतने साल हो गए उन्हें एक्टिंग छोड़े हुए, लेकिन आज भी वह इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। इस चीज़ को सोच के पटोल बाबू बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। इट वॉज ट्रू डैट ही नीडेड मनी वेरी बैडली। ये बात बिल्कुल सच है कि उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की। बट वट वॉज 20 रुपीज़ when measured against the intense satisfaction of a small job done with perfection and dedication। तो फिर आगे कहते हैं कि हाँ, मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस बात का कोई शक नहीं है, इन्हें पैसे की बहुत ज़रूरत है, लेकिन वह 20 रुपीज़ क्या करेगा। मतलब इन्हें जो रोल प्ले करा है उसके लिए इन्हें सिर्फ 20 रुपये मिलने वाले थे। तो कह रहे हैं कि मेरी उस सेटिस्फैक्शन के आगे, जो मुझे इंटेंस सेटिस्फैक्शन मिली है, इसके आगे इस 20 रुपये का क्या काम है। और फिर कहते हैं कि जो डेडिकेशन मैंने दिखाया है अपने काम के लिए, अपने इस छोटे से जॉब के लिए जो डेडिकेशन दिखाया, इस छोटे से रोल के लिए जो परफेक्शन दिखाया, इसके आगे 20 रुपीज़ कुछ भी नहीं है। 10 minutes later नरेश दत्त went looking for पटोल बाबू and found no one there। अब जब इनकी रोल प्ले हो गई है तो इसके 10 मिनट बाद नरेश दत्त जो है वो जाते हैं पटोल बाबू को देखने के लिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद वह किसी को नहीं देख पाते हैं, वहाँ पे पटोल बाबू नहीं रहता है। That's odd, the man had not been paid yet। और ये बहुत अजीब हुआ क्योंकि वो जो मैन था, ये जो पटोल बाबू था, इसे अब तक इनकी पेमेंट नहीं मिली थी। जो इन्हें पेड करना था 20 रुपीज़, ये 20 रुपीज़ इन्हें अब तक नहीं मिला था, और ये पैसे लिए बिना यहाँ से चले गए, क्योंकि पटोल बाबू का ये मानना है कि मेरे सेटिस्फैक्शन के आगे, मेरे डेडिकेशन और मेरे जो परफेक्शन है एक्टिंग की, उसके आगे 20 रुपये का कोई मोल नहीं है। इस वजह से पैसे लिए बिना वहाँ से चले गए। व्हाट अ स्ट्रेंज फेलो। और उसके बाद फिर नरेश दत्त कहता है कि कितना अजीब आदमी था ये। रिटन एंड ट्रांसलेटेड बाय सत्यजीत रे।
तो इसे सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया है, इसे ट्रांसलेट किया गया है। तो यहाँ पे आपका ये स्टोरी ख़त्म होता है। इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि काम चाहे कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, काम काम होता है। अगर आपकी उसमें डेडिकेशन है, अगर आप उसके लिए पैशनेट हो, तो ये मायने नहीं रखता है कि वो काम कितना छोटा है, कितना बड़ा है, या उसके लिए मुझे कितना पे किया जा रहा है। अगर सच में डेडिकेटेड हो आप उस काम के लिए, तो उसे बिना पैसे के भी या बिना इस चीज़ को देखे कि वो काम छोटा है, आप उस काम को पूरी परफेक्शन के साथ कंप्लीट करोगे, जैसा कि इस चैप्टर में पटोल बाबू ने किया। बिना पैसे लिए अपनी काम को इम्पोर्टेंस दिया, ना कि पैसे को इम्पोर्टेंस दिया। So here we come to an end of this chapter. Thank you so much. Thanks for watching this video. If you like my video, please hit the like button and do subscribe to my channel for more videos. Thank you.